हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आज हमें इसमें, कल हमने बेसिकली यहाँ पर दो केसेस देख लिए थे। ठीक है, वो दो केसेस क्या क्या थे? फर्स्ट केस था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो चीज़। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, कैसे दिखती है वो। आज हमारा है कि पैरेलल लीनियर इक्वेशंस कैसी दिखेंगी हमारी, उसके लिए क्या कंडीशन होगी और सारी चीज़ें क्या होगी। तो यहाँ पर गिवन है द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 equals to 0, and the path of another train b is given by the equation 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Then they asked us to represent this situation graphically. अब पिछले जो दो क्वेश्चंस हमने देखे थे पिछले लेक्चर में, उसमें वो ग्राफिकली के साथ साथ एल्जेब्रिकली भी हमसे पूछ रहा था, पर यहाँ पर उसने हमें ऑलरेडी एल्जेब्रिकली इक्वेशन गिवन है। तो ट्रेन ए का पाथ क्या हो गया यहाँ पर? पाथ ऑफ ट्रेन ए इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और पाथ ऑफ ट्रेन बी क्या हो गया यहाँ पर? 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो गए? दो पाथ्स हो गए। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। ओके, अब हमें बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। हमें यहाँ पर कितनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेंगी? हमें यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन्स मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है जो हमारी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसके लिए पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे, सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करते हैं x और y में। तो पहली केस में ले रहा हूँ कि मैंने x को 0 पुट किया, तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई? x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2y इक्वल्स टू 4 आएगा, y विल बी इक्वल्स टू 2। x 0 तो y कितना आया? 2। सिमिलरली एक बार मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। वन पॉइंट इज 0,2 एंड अनदर पॉइंट इज 4,0। ये दो पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिससे इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो पास करेगी। ओके, और मैं बोलूं कि ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी हम ग्राफ के लिए दो पॉइंट्स बनाएंगे, x एंड y। तो एक सिंपल सा तरीका लेता हूँ मैं तो जनरली, कि x को क्या पुट किया? 0, तो 4y माइनस 12 कितना आ गया मेरा? 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी? 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x को 0 पुट किया तो y कितना मिला मेरे को? 3। नाउ अब मैं y को 0 पुट करता हूँ, लेट y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बनेगी कंडीशन? 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। 6 आया x जब y को 0 पुट किया। तो दो पॉइंट बने हमारे, 0,3 एंड 6,0। ओके, अब हमें क्या फॉर्म करना है? ग्राफ फॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट एक्सिस की।
मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 लाइंस ले रखी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कितनी लाइंस के बारे में देख रहे हैं, 2 लाइंस के बारे में देख रहे हैं। 2 लाइंस हमारी क्या दिखाएंगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले उनको अरेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारी एक्स एक्सिस बनेगी, इसको वाई एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पर रखते हैं इसको, इसको थोड़ी सी लेंथ एक्सटेंड करते हैं। एक सेकंड, चलिए आई होप इतना ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अभी, इन दोनों लाइन को अभी थोड़ा नीचे रखते हैं। पहले पॉइंट बना, पॉइंट बनाने के लिए आई विल बी यूजिंग ए डिफरेंट कलर। चलो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी जो लाइन है ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, जो कि होता है हमारा ओरिजिन। ओके, ये पॉइंट आर एच एस साइड है, तो इसको बोलेंगे +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7 एंड सो। ऊपर की तरफ भी वाई एक्सिस में पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, दिस विल बी 4। नीचे की तरफ आएगी वाई एक्सिस में -1, -2, -3 एंड -4। LHS साइड एक्स एक्सिस में नेगेटिव टर्म्स आती है, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. This can be also represented by x dash and this can be represented by y dash. Okay, from origin. अब जो हमारे पॉइंट्स आए हैं हम उनको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट आया है वो नोट डाउन करेंगे, जो कि हमारा 0,2 एंड 4,0, 0,2 एंड 4,0। तो 0,2 मतलब कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा मेरा, 0,2। 4,0 ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट क्या, कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। दिस इज 4,0, दिस इज 4,0। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन को हमें ड्रॉ करना है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, बस इन दोनों पॉइंट से पास करवानी है स्ट्रेट लाइन। तो बस हम वही करवाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा डाउन और थोड़ा सा सेट करते हैं। ये तो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन आई, ओके, तो हमारी ये जो स्ट्रेट लाइन आई, इसके इक्वेशन क्या है बेटा, x + 2y -4 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ऐसे करके कि ये जो लाइन है ये कौन सी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इस लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, 0,3 एंड 6,0, 0,3 एंड 6,0। ये दोनों पॉइंट्स देखते हैं हम कि कैसे बनेंगे। तो 0,3 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ये वो पॉइंट होगा 0,3। और ये कौन सा पॉइंट होगा, 6,0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब दूसरी लाइन सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। ये हमारी लाइन आई, इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। ओके,
अब ये देखो, ये है देखने वाली चीज। हाँ, ओके। तो हमारी ये जो लाइन बनी, ये लाइन का कौन सी है? ये हमारी सेकंड इक्वेशन वाली लाइन है, जो कि है 2x। ये कौन सी लाइन आई हमारी? 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे या कभी भी कोइंसाइड करेंगे? तो वो आता है नहीं, नो। तो नो मतलब ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इनके कोई सॉल्यूशन होंगे नहीं। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। या तो नो सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, ये आता है हमारा पैरेलल लाइन का केस। अब पैरेलल लाइन जब बनेगी, तो वो हमारा सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, उसके लिए कंडीशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, बट इट शुड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कंडीशन होती है फॉर पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, अभी तक हम सारी चीजें देख चुके हैं। इस इक्वेशन, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, उसके इक्वेशन को कंपेयर करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 कितना आया? 1, b1 कितना आया? 2, c1 कितना आया? -4, a2 कितना आया? 2, b2 कितना आया? 4 एंड c2 कितना आया? -12। तो यहाँ से अगर हम देखें, a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब b1 बाई b2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2/4, अगेन इट विल बी 1/2। बट जब हम c1 बाई c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगी हमारी -4 बाई -12, जो कि होती है 1/3। तो यहाँ पर कंडीशन बन रही है हमारी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, बट ये कभी भी किसके इक्वल नहीं आया? c1 बाई c2 के। और ये केस हमारा किसके लिए होता है? पैरेलल लाइंस के लिए। अब पैरेलल लाइंस है, तो वहां पर हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस लिए ग्राफिकली अगर हम बोले तो? क्योंकि जो इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ हैं, जो इन दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। अगर कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो बेसिकली सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड है। तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट बचता है, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड
इनकंसिस्टेंट। ओके, ये 3 मेन टॉपिक बचते हैं हमारे, इसमें से अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को फॉलो कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस।